हेलो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सीरीज़ को आज हम आगे बढ़ाते हुए जानेंगे वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। देखिए, वन्य जीव अभयारण्य होता क्या है? वन्य जीव अभयारण्य जहाँ पर वन्य जीव की संरक्षण की जाती है। संरक्षण उनका मतलब उनका देख रेख किया जाता है। तो उसकी दिशा में प्रदेश में अभयारण्य की स्थापना की गई है। अब बात करें कि जो ये वन्यजीव अभयारण्य है, ये कैसे वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये वन्यजीव अभयारण्य जो है, ये संरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना और नियंत्रण के बारे में बात करते हैं। वन्यजीव अभयारण्य की जो स्थापना और उसका जो पूरा नियंत्रण है, देख रेख, वे आपका राज्य सरकार के अधीन होता है। अब बात करें छत्तीसगढ़ में वन्यजीव अभयारण्य की संख्या कितनी है। तो छत्तीसगढ़ में वन्यजीव अभयारण्य की संख्या टोटल आपका 11 है। अब ये जो 11 वन्यजीव अभयारण्य है छत्तीसगढ़ में, उसका जो छत्तीसगढ़ में कुल क्षेत्रफल है वो लगभग 3,573 वर्ग किलोमीटर है। अब इसी को थोड़ा सा हम शॉर्ट वे में समझते हैं कि वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत कौन छोटे कौन बड़े, किनका क्षेत्रफल क्या है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में जो वन्य जीव अभयारण्य है उसकी संख्या टोटल आपका 11 है। 11 वन्य जीव अभयारण्य है और इस 11 वन्य जीव अभयारण्य का जो कुल क्षेत्रफल है वो लगभग 3,573 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो वन्य जीव अभयारण्य है उसकी जो स्थापना है और नियंत्रण है वो कौन करता है? आपका राज्य सरकार करता है। इस वन्यजीव अभयारण्य में मैंने बड़ा और छोटा 2 अभयारण्य लिया है, जिसमें छत्तीसगढ़ में जो सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है उसका नाम आपका बादलखोल अभयारण्य है। उसी कड़ी में अगर बात करें छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अभयारण्य की, तो छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा अभयारण्य है उसका नाम है आपका तामोर पिंगला अभयारण्य, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभयारण्य है। इस 11 अभयारण्य को मैंने क्रमवार संभाग के अनुसार बांटा है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सरगुजा संभाग का। सरगुजा संभाग का, तो यहाँ पर देखिएगा, इस सरगुजा संभाग के अंतर्गत मैंने आपका 3 जिला जशपुर, सूरजपुर और बलरामपुर लिया है। ये तीनों जो आपका जिला दिख रहा है सरगुजा संभाग में, इस तीनों जिलों में आपका अभयारण्य स्थित है। जिसमें बात करें हम सबसे पहले बादलखोल अभयारण्य का, तो देखिए, जो बादलखोल अभयारण्य है जो कि जशपुर जिले के अंतर्गत आता है। फिर से समझाता हूँ, जो बादलखोल अभयारण्य है ये आपका जशपुर जिले के अंतर्गत आता है। इस बादलखोल अभयारण्य की जो स्थापना है वो आपका 1975 में की गई थी। क्षेत्रफल के हिसाब से इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो आपका 105 वर्ग किलोमीटर है। इस आधार पर ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य है। तो यहाँ से आपको 2-3 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। बादलखोल अभयारण्य किस जिले में स्थित है, ये एक प्रश्न बन सकता है। बादलखोल अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? उसके बाद छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य बादलखोल अभयारण्य है। तो इस टॉपिक से यही सब क्वेश्चन बन सकते हैं। अब बात करें सेमरसोत अभयारण्य का। सेमरसोत अभयारण्य, तो सेमरसोत जो अभयारण्य है वो आपका बलरामपुर जिले में है। सेमरसोत अभयारण्य जो है वो आपका बलरामपुर जिले में है। इस अभयारण्य की स्थापना 1978 में की गई थी। और इसका अगर क्षेत्रफल का बात करें तो ये जो अभयारण्य है ये टोटल 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस अभयारण्य में मुख्यतः आपको नीलगाय देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में आपका पवई नदी पर आपका पवई जलप्रपात स्थित है। सेमरसोत अभयारण्य से कुछ दूरी पर छत्तीसगढ़ का एकमात्र गर्म जल स्रोत, जिसे हम तातापानी के नाम से जानते हैं, जो कि बलरामपुर जिले में स्थित है, इसी अभयारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब इसी कड़ी में मैं नेक्स्ट अभयारण्य का बात करूं, जिसका नाम है आपका तामोर पिंगला अभयारण्य। ये जो तामोर पिंगला अभयारण्य है इसकी स्थापना
स्थापना 1978 में की गई थी और ये जो अभ्यारण्य है ये आपका सूरजपुर जिले के अंतर्गत आता है। अब इससे जो क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो सेमरसोत अभ्यारण्य है, इसका क्षेत्रफल का बात करें तो ये टोटल 608 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल कवर करता है। इस क्षेत्र में भी आपको नीलगाय देखने को मिलता है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। इस अभ्यारण्य का जो दक्षिण पश्चिम सीमा है वो उसका दक्षिण सीमा पर आपका रिहन नदी प्रवाहित होता है, जिसके द्वारा ये इस अभ्यारण्य की दक्षिण पश्चिम सीमा बनाती है। अब बात करें इसी कड़ी में हम नेक्स्ट संभाग की, जिसका नाम क्या है आपका बिलासपुर संभाग। इस बिलासपुर संभाग में आपको 2 जिला मुंगेली और रायगढ़ दोनों आपको पता होना चाहिए। तो इस कड़ी में बात करें मुंगेली जिला, तो ये देखिए जो मुंगेली जिला है इसके अंतर्गत अचानकमार अभ्यारण्य आता है, जो कि मुंगेली जिले पर स्थित है। और इसके बाद इस अभ्यारण्य की जो स्थापना है वो 1975 में की गई थी। इस अभ्यारण्य का जो टोटल क्षेत्रफल है वो 552 वर्ग किलोमीटर है। इस अभ्यारण्य से ये जो अभ्यारण्य है अचानक मार्ग अभ्यारण्य, यहाँ से मनियारी नदी प्रवाहित होती है। वर्ष 2005 में इस अभ्यारण्य का बात कर रहा हूँ मैं, अचानकमार अभ्यारण्य में वर्ष 2005 में 2005 को इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, जो कि देश का 14वां आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। अब बात करें 2005 में, तो 2005 में इस अचानकमार अभ्यारण्य में केंद्र सरकार के द्वारा इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। और 2006 के बाद जस्ट 3 साल बाद अचानकमार को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। और इस अचानकमार अभ्यारण्य इसलिए फेमस है क्योंकि ये जो अभ्यारण्य है, यहाँ आपको जो मरवाही वाला जो क्षेत्र है वहाँ के जंगल में आपको सफ़ेद भालू देखने को मिलते हैं। और इस अभ्यारण्य में जैसे बाघ, चीतल, नीलगाय आदि पाए जाते हैं। अब इसी कड़ी में बात करें रायगढ़ जिला का, तो रायगढ़ जिले में जो अभ्यारण्य इसे स्थित है उसे हम गोमर्दा के नाम से जानते हैं। इसकी जो स्थापना है 1975 में की गई थी। इस अभ्यारण्य का जो क्षेत्रफल है 278 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल ये कवर करता है। और इस अभ्यारण्य में आपको मुख्यतः एक कुत्ता देखने को मिलता है जिसे हम सोन कुत्ता के नाम से भी जानते हैं। अब इसी कड़ी में मैं बात करूं रायपुर संभाग का, तो रायपुर संभाग में आपको मुख्यतः 3 जिला धमतरी जिला, महासमुंद जिला और गरियाबंद जिला याद रखना है। जिसमें मैं बात करूं सबसे पहले सीता नदी अभ्यारण्य का, तो देखिए सीता नदी जो अभ्यारण्य है जो कि आपका धमतरी जिले के अंतर्गत आता है। इस अभ्यारण्य की जो स्थापना है वो 1974 में की गई थी। और ये जो अभ्यारण्य है इसका जो क्षेत्रफल है 559 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल ये अकेले कवर करता है। इस अभ्यारण्य में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो ये अभ्यारण्य है ये छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है। इस अभ्यारण्य का नाम सीता नदी अभ्यारण्य वहाँ पर प्रवाहित होने वाली नदी सीता नदी के नाम पर पड़ा। वर्ष 2006 में भी इसमें आपका प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया था। और वर्ष 2009 में इसे आपका टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। अब इसी में बात करें उदंती अभयारण्य की, जो कि आपका गरियाबंद जिले के अंतर्गत आता है। इसकी जो स्थापना है वो 1983 में की गई थी। उदंती अभयारण्य का जो टोटल क्षेत्रफल है वो 230 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल यह अभयारण्य कवर करता है। इस अभयारण्य के मध्य से एक नदी बहती है जिसे उदंती नदी कहते हैं। इसके बाद इस नदी पर वहीं कुछ दूरी पर एक जलप्रपात स्थित है जिसे गोदना जलप्रपात के नाम से जानते हैं। वर्ष 2006 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। और सेम सीता नदी के साथ वर्ष 2009 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। अब बात करें इस अभ्यारण्य में मुख्य रूप से आपको मूसक, हिरण, वन भैंसे
और मोर देखने को मिलते हैं। इस अभ्यारण्य में एक मादा वन भैंसे का जन्म हुआ है जिसका नाम दीपासा रखा गया है। अब इसी कड़ी में बात करें हम दुर्ग संभाग का, तो दुर्ग संभाग में मात्र आपको एक जिला कवर्धा जिला याद रखना है। इस कवर्धा जिले में एक भोरमदेव अभ्यारण्य है जिसकी स्थापना 2001 में की गई थी। 2001 में स्थापना के कारण ये छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम अभ्यारण्य है। इस अभ्यारण्य का जो नाम है वो वहाँ पर स्थित भोरमदेव मंदिर के नाम पर रखा गया है। इस अभ्यारण्य के बीच से आपका सकरी नदी निकलती है। तो ये बात हुआ दुर्ग संभाग का। अब इसी कड़ी में हम बात करते हैं बस्तर संभाग का। तो बस्तर संभाग में आपको दो जिला याद रखना है, एक है आपका बीजापुर और दूसरा भी आपका बीजापुर है। तो बीजापुर में जो अभ्यारण्य स्थित है उसे हम पामेड़ अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं। ये जो है आपका बीजापुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी और इस पामेड़ अभ्यारण्य का जो टोटल क्षेत्रफल है ये आपका 262 वर्ग किलोमीटर है। इस अभ्यारण्य का जो पामेड़ नाम है वहाँ पर स्थित एक गांव जिसे हम पामेड़ नाम से जानते हैं, जिसके कारण इस अभ्यारण्य का नाम पामेड़ पड़ा। इस अभ्यारण्य में आपको मुख्यतः वन भैंसे देखने को मिलते हैं। अब बात करें भैरमगढ़ अभ्यारण्य का, तो भैरमगढ़ जो अभ्यारण्य है वो भी आपका बीजापुर जिले के अंतर्गत आता है। इसकी भी स्थापना 1983 में की गई थी और उसके बाद इसका क्षेत्रफल का बात करें तो इसका क्षेत्रफल 139 वर्ग किलोमीटर है। इस अभ्यारण्य का नाम वहाँ पर स्थित भैरमगढ़ जो गांव है उसके नाम पर पड़ा। अब एक तो मैंने महासमुंद जिला छूट गया था, उस महासमुंद जिले में बरनौपारा अभ्यारण्य आता है जिसकी स्थापना 1976 में की गई थी। क्षेत्रफल के हिसाब से वो आपका 245 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल कवर करता है। यहाँ पर मुख्यतः आपको शाकाहारी जानवर देखने को मिलते हैं। बरनौपारा अभ्यारण्य के बीचों बीच से बलमदेई नदी गुजरती है जिसमें सात देवधारा जलप्रपात स्थित है। तो बरनौपारा अभ्यारण्य जो कि महासमुंद जिले में स्थित है, इसके बीचों बीच से बलमदेई नदी प्रवाहित होती है जिस पर आपका सात धारा देव जलप्रपात स्थित है। और इसी अभ्यारण्य के क्षेत्र पर एक आपका आश्रम स्थित है जिसे हम तुरतुरिया आश्रम के नाम से जानते हैं। और ये तुरतुरिया आश्रम इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर लव और कुश ये दोनों का जन्म हुआ था। आशा करता हूँ आपको मेरा ये बनाया गया हुआ वीडियो छत्तीसगढ़ में स्थित जो अभ्यारण्य है जिनकी संख्या 11 है पसंद आया होगा आपको। अगर आपको ये मेरा बनाया हुआ वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।